स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में रेजिस्टिविटी के बारे में डिस्कस किया. नाउ वी विल डिस्कस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस को कैसे कंबाइन करेंगे, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के अंदर हम रेजिस्टर्स को कैसे कैसे कंबाइन करेंगे. हम इसके अंदर ये डिस्कस करेंगे कि ओम्स लॉ कैसे इस कॉम्बिनेशन के अंदर अप्लाई होगा. कॉम्बिनेशन मीनिंग कैसे हम यहाँ पे रजिस्टर को कंबाइन करेंगे और कैसे रेजिस्टेंस के अंदर ओम्स लॉ अप्लाई होगा. जो हमारे घरों के अंदर इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, अप्लायंस हैं, तो उसमें हम रेजिस्टेंस को कैसे कंबाइन करते हैं. दो ही केस हो सकते हैं, सीरीज या फिर पैरेलल. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि सीरीज के अंदर कैसे हम रेजिस्टेंस को कंबाइन करेंगे या पैरेलल के अंदर हम रेजिस्टेंस को कैसे कंबाइन करेंगे. द रेजिस्टेंस कैन बी कंबाइंड इन द टू वेज. रेजिस्टेंस को टू वेज में कंबाइन कर सकते हैं, इन सीरीज एंड इन पैरेलल. इसको सीरीज में या फिर पैरेलल में. इफ वी वांट टू इंक्रीज द टोटल रेजिस्टेंस, जो हमें रेजिस्टेंस को इंक्रीज कराना है, टोटल रेजिस्टेंस को हमें इंक्रीज कराना है, किसके कंपैरेटिवली, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कंपैरेटिवली. हम आगे डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस सीरीज में इंक्रीज क्यों होता है और पैरेलल में डिक्रीज क्यों होता है. बस अभी हमें ये ध्यान रखना है कि सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है. इफ वी वांट टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस, जो अगर हमें रेजिस्टेंस को डिक्रीज कराना है तो रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा, पैरेलल में. रेजिस्टेंस को इंक्रीज कराना है तो सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, डिक्रीज कराना है तो पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा. अभी हम इस बात का ध्यान रखेंगे, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मीनिंग है कंबाइनिंग रेजिस्टेंस. कैसे रेजिस्टेंस कंबाइन हो कि एक सिंगल रेजिस्टेंस बनता है, चाहे वो सीरीज का हो चाहे वो पैरेलल का हो. जैसे सीरीज के अंदर हम देखते हैं, ये सीरीज का केस है, इन तीनों को कंबाइन करके एक रेजिस्टेंस बन गया, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ये तो किसका केस बताया मैंने, सीरीज का. पैरेलल में कैसे होता है, ये पैरेलल में होता है. इन सबको कंबाइन करके एक रेजिस्टेंस बना, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मीनिंग है टोटल रेजिस्टेंस, चाहे वो सीरीज का हो चाहे वो पैरेलल का हो. सिंगल रेजिस्टेंस विच कैन रिप्लेस द एनी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. अभी आपको बताया कि एक सिंगल रेजिस्टेंस ने, एक रेजिस्टेंस ने इस कॉम्बिनेशन को रिप्लेस कर दिया, चाहे वो कॉम्बिनेशन सीरीज का था चाहे वो कॉम्बिनेशन किसका था, पैरेलल का था. चाहे वो सीरीज का था या फिर वो पैरेलल का था, उसके जब कॉम्बिनेशन को वो रेजिस्टेंस रिप्लेस कर देगा तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सो दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट रिमेन्स द सेम. सर्किट के अंदर करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा. एक सिंगल रेजिस्टेंस उसके कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर देगा और इस तरह से रिप्लेस करेगा कि जो इन तीनों के अंदर करंट था वही इसके अंदर करंट रहेगा, जो इन तीनों में करंट था वही इसमें करंट रहेगा. मतलब करंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में क्या होगा, तीन रेजिस्टेंस को कंबाइन करके एक रेजिस्टेंस बना, उसको बोला हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. पैरेलल में भी ऐसे हुआ, रेजिस्टेंस को कंबाइन करके एक रेजिस्टेंस बना, उसको हमने बोला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. नाउ वी विल डिस्कस सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस. दो टाइप के कॉम्बिनेशन है, सीरीज एंड पैरेलल. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस डिस्कस करेंगे. व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर जॉइंड एंड टू एंड. ये एंड टू एंड मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है. हमें बस ये ध्यान रखना है कि सीरीज के अंदर, अभी मैंने आपको सीरीज वाला एग्जांपल दिया कि सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस को कैसे जॉइन करते हैं, एंड टू एंड. ये देखो, ये इसका एंड पॉइंट है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब एंड टू एंड. ये एंड कह लो या फिर ये इसका एंड कह लो, या एंड टू स्टार्टिंग पॉइंट कह लो. इस तरह से हम सीरीज में कैसे जॉइन करते हैं, हमेशा इसको एंड टू एंड. हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे जॉइन होगा, एंड टू एंड. जैसे ये भी सीरीज में कहेंगे हम इसको, क्योंकि एंड टू एंड कनेक्ट है. When the two or more resistance are joined end to end, so that the same current flowing through the each of them, उसके अंदर क्या होता है, सेम करंट फ्लो करता है. बस हमें ये ध्यान रखना है कि सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस एंड टू एंड जॉइन होते हैं और सीरीज के अंदर जो करंट होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है. सीरीज के अंदर जो करंट होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा. सेम आने का मीनिंग ये, मान लो यहाँ से 5 एम्पीयर का करंट आया तो 5 एम्पीयर करंट इसमें भी 5 एम्पीयर रहेगा, इसमें भी 5 एम्पीयर रहेगा, इसके अंदर भी 5 एम्पीयर है. ऐसा नहीं हो कि करंट चेंज होएगा. हम देखते हैं घरों में, मान लो हमने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, यहाँ पे एक एसी लगा दिया, यहाँ पे एक फ्रिज लगा दिया, तो हम ये देखते हैं कि लास्ट वाली फ्रिज में ना वोल्टेज कम पहुंचती है, वोल्टेज लेस पहुंचती है. इसका छोटा सा एग्जांपल, अच्छा सा एग्जांपल है, एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये ट्रांसफार्मर है. इस ट्रांसफार्मर के साथ जो सा घर होगा उसके पास वोल्टेज ज्यादा आएगी और जो सबसे लास्ट वाला घर होगा उसके पास वोल्टेज कम आएगी.
तो हम ये देखते हैं कि हमारे घर जितने हमारे घर में मोहल्ले में जितने भी घर हैं वो सारे के सारे किस में कनेक्ट हैं, सीरीज में कनेक्ट हैं। तो यहाँ से क्या पता लगा कि सीरीज के अंदर वोल्टेज क्या होती है, डिफरेंट होती है। सीरीज के अंदर वोल्टेज क्या होती है, डिफरेंट होती है। दोबारा इसको एक्सप्लेन करते हैं। मान लो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये 3-4 होम्स हैं इस ट्रांसफार्मर से कनेक्ट है। तो हम ये देखते हैं कि लास्ट वाले जो घर है उसके पास वोल्टेज बहुत कम पहुंचती है। तो यहाँ से क्या पता लगा, ये सारे के सारे घर सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज में कनेक्ट होने का मीनिंग वोल्टेज इन चारों में अलग अलग जाएगी। इसमें सबसे ज्यादा जाएगी, उसमें कम जाएगी, इसमें कम जाएगी, इसमें सबसे कम जाएगी। बट करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा इन केस ऑफ सीरीज। 3 पॉइंट पता लगे। एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं, करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिफरेंट होगी। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस इन द सीरीज, कि हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को कैसे कंबाइन करते हैं, इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करते हैं। फिर इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे जो लिखा हुआ है इसमें। जैसे एक रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2 और ये रेजिस्टेंस है R3। इस R1 के पास वोल्टेज अलग जाएगी, इस R2 के पास वोल्टेज, अभी आपको बताया मैंने, वोल्टेज अलग, इसको भी नाम दे दिया V1, इसको नाम दे दिया V2, और इस R3 के पास वोल्टेज अलग जाएगी। बट करंट क्या रहेगा इसके अंदर, सेम रहेगा। ये हमने एक बैटरी लगा दी यहाँ से मान लो वोल्टेज 10 वोल्ट की है, तो मान लो ये 5 वोल्ट इसने कंज्यूम किया, इसने 3 वोल्ट कंज्यूम किया, इसने 2 वोल्ट कंज्यूम किया। तो यहाँ से क्या पता लगा, ये 10 वोल्ट इन तीनों के इक्वल है। मतलब जो इक्विवेलेंट वोल्टेज है, जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस है टोटल वाला, ये V किसके इक्वल है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। देखो यहाँ से V वोल्टेज चली, वो तीनों में जाके क्या होगी, डिवाइड होगी। R1 में अलग चली गई, R2 में अलग चली गई, R3 में अलग चली गई। अब यहाँ से क्वेश्चन और अच्छा यहाँ से निकल के आया। मैंने बताया था, स्टार्टिंग में बताया था कि वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। पैरेलल का मीनिंग अभी आगे बताऊंगा। पैरेलल में मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है। और यहाँ से जो टोटल V था किसके इक्वल आया, V1 प्लस V2 प्लस V3 के। मतलब जितना इन तीनों ने यूज किया वो किसके इक्वल होगा, टोटल के इक्वल होगा। और मैंने आज स्टार्टिंग में बताया इसके अंदर किसका यूज होगा, ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ अप्लाइड होगा इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर। तो V के प्लेस पे क्या आ जाएगा, IR, V1 के प्लेस पे IR1 और V2 के प्लेस पे IR2, V3 के प्लेस पे IR3। तो क्या आएगा, IR, यहाँ से I कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कट जाएगा तो क्या आएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब मैंने यहाँ पे I क्यों सेम रखा, अभी स्टार्टिंग में बताया था कि सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है, इसलिए यहाँ पे करंट क्या आया, सेम आया। तो यहाँ से ये पता लगा कि जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, मतलब सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस क्या होता है, इन तीनों को जो अगर हम कंबाइन कर देंगे तो हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा। और आज स्टार्टिंग में बताया था जो अगर हमें रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना हो तो हम किस में कनेक्ट करते हैं इसको, सीरीज में। मान लो ये रेजिस्टेंस 10 ओम का है, ये 5 ओम का है, ये 3 ओम का है, तो उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, R इज इक्वल टू 10 प्लस 5 प्लस 3, कितना आ जाएगा, R इज इक्वल टू 18 ओम। तो यहाँ से यह पता लगा ये टोटल रेजिस्टेंस इस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा है। जो इन तीनों को कंबाइन करके रेजिस्टेंस आया है वो टोटल रेजिस्टेंस इन तीनों से क्या है, ज़्यादा है। मतलब 1810 से भी ज़्यादा है, 18:5 से भी ज़्यादा है और 18:3 से भी ज़्यादा है। डिस्कस करते हैं इसकी थ्योरेटिकल पार्ट। When a number of resistance are connected in the series, जब रेजिस्टेंस को सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल का मीनिंग अकेले अकेले, R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल होगा। R4 लगा देंगे तो R4 आएगा, R3 को हटा देंगे तो R3 यहाँ से हट जाएगा। अब इसका डेरिवेशन है मैंने आपको बता दिया। 3 हमने रेजिस्टेंस लिए और सर्किट के अंदर करंट सेम ही फ्लो करेगा और उस R1, R2, R3 के अकॉर्डिंग वोल्टेज क्या रहेगी, V1, V2, V3। तो यहाँ से V1 में क्या आएगा, V इज इक्वल टू IR1 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। करंट सेम रहेगा, V1 वोल्टेज अलग जाएगी R1 में, R2 में अलग जाएगी, R3 में अलग जाएगी। और V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ, क्या राइट कर सकता हूँ, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। फिर V की वैल्यू होती यहाँ से V1 की, V2 की, V3 की आई कॉमन लेके कट कर दिया। तो ये हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल आया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल आया, सम ऑफ द रेजिस्टेंस की।
यहाँ से क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3। v की वैल्यू रख दी, v1 की वैल्यू रख दी, v2 की वैल्यू रख दी, v3 की वैल्यू रख दी। आपको बताया अभी i से i कट जाएगा, तो यहाँ से r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3 आ गया। तो यहाँ से क्या पता लगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए रेजिस्टेंस कंबाइंड इन द सीरीज किसके इक्वल होगा, सम ऑफ दी ऑल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सीरीज। सारे के सारे रेजिस्टेंस जिसको हमने सीरीज के अंदर कनेक्ट किए। अभी आपको बताया कि जब रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हाई होगा। इंडिविजुअल का मीनिंग R1 से, जो R है R1 से हाई होगा, R है R2 से हाई होगा, R है R3 से हाई होगा। अभी आपको बताया ही मैंने यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर कि जो इसका टोटल रेजिस्टेंस आया कितना है, 18 आया। 18 किससे ज्यादा है, 10 से। 18 किससे ज्यादा है, 5 से। 18 किससे ज्यादा है, 3 से। बट पैरेलल में क्या होगा, 18 10 से कम होगा। पैरेलल में जो आएगा हम जब निकालेंगे उसके अंदर तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस इन तीनों रेजिस्टेंस से कम आएगा। हम उसके अंदर चेक करेंगे। अब जो हमने पढ़े इसको ओवरऑल समरी है, व्हेन द टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द सीरीज, जब इसमें दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल आएगा, सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के। ये भी आपको बता दी मैंने। जब दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे सीरीज के अंदर तो सर्किट के अंदर सेम ही करंट फ्लो करेगा। जब दो से ज्यादा रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, क्या मीनिंग है इसका, जो इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप की गई है, ये वोल्टेज ड्रॉप की गई थी, ये वोल्टेज ड्रॉप किसके इक्वल होगी, V1 के भी, V2 के भी और V3 के। तो यहाँ से क्या आएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, मतलब हमने सीरीज के अंदर बेसिकली क्या पढ़ा कि सीरीज के अंदर करंट सेम रहेगा, वोल्टेज डिफरेंट रहेंगे और इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, एंड टू एंड। और जहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस आएगा क्या आएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3।